राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भोलेनाथ के भोलेपन और कन्हैया की चतुराई की बड़ी मजेदार कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से मंद मंद गंगा बह रही थी और पास में ही नंदी बैल चुपचाप विराजमान थे। माता पार्वती सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। कभी लकड़ी से चूल्हे में आग सुलगाती, तो कभी पात्रों को मांजती, तो कभी छोटी छोटी वस्तुओं को सहेजती। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, परंतु माता के हृदय में प्रेम का भाव झलक रहा था। कई दिनों से वह देख रही थी कि भोलेनाथ दिन रात ध्यान में मगन रहते हैं। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि अब उन्हें अपने मन की बात भोलेनाथ से कह देनी चाहिए। वे धीरे धीरे उनके पास आई और मधुर परंतु गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, आप दिन रात पर्वत पर बैठे रहते हैं। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन कभी आपने सोचा है कि परिवार का भरण पोषण कैसे हो? हमारे भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं के लिए कुछ तो करना ही चाहिए ना। भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वे जानते थे कि पार्वती जी जो कह रही हैं वह केवल भौतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन की बात है। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, तुम जो कह रही हो वो उचित है, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहा। यदि तुम चाहो तो मैं कुछ काम अवश्य करूंगा। तब माता पार्वती ने तुरंत बात पकड़ते हुए कहा, तो सुनिए स्वामी, आप कन्हैया जी से जाकर कहिए कि हम भी खेती करेंगे। खेत उनके पास हैं, बैल भी उनके पास हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, जब आप शर्त तय करें तो कहना कि हमें फसल का ऊपरी हिस्सा चाहिए। अब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। अगले ही दिन भोलेनाथ अपने नंदी के साथ पर्वत से नीचे उतरे। वे एक सुंदर हरे भरे प्रदेश में पहुंचे। दूर दूर तक फैले खेत, तालाब के किनारे खड़े पीपल के पेड़ और हवा से गूंजती बांसुरी की मधुर आवाज, यह था वृंदावन। रास्ते में उन्हें नदी मिली, जिसकी लहरें ठंडी और स्वच्छ थीं। लहरों में नाचती किरणें मानो उनका स्वागत कर रही हों। नदी ने भी भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप कन्हैया के पास जा रहे हैं, पर ध्यान रहे, वे बड़े चतुर हैं। और भोलेनाथ ने फिर हंसकर उत्तर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है। कुछ ही समय बाद जो फिर वो कन्हैया जी के पास पहुंच गए, जहाँ कन्हैया जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। भोलेनाथ को देखते ही कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ, आप पधारे, यह तो हमारे भाग्य का उदय है। कहिए किस कारण से आए हैं? भोलेनाथ ने बड़ी सरलता से अपनी बात रखते हुए कहा, कन्हैया, मुझे खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है, एक तुम दे दो और अपना खेत मुझे दे दो, लेकिन फसल का ऊपरी हिस्सा मैं लूंगा। कन्हैया जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर आप आलू की फसल उगाना। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे मंजूर है। भोलेनाथ नंदी और कन्हैया का बैल लेकर खेत में चले गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हल चलाया, बीज बोए, पानी दिया। फसल के दौरान भोलेनाथ का मन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेहनत रंग लाएगी। समय आने पर हरे भरे पौधे खेत में लहराने लगे। अब कटाई का समय आ गया, तो भोलेनाथ ने पौधों का ऊपरी हिस्सा काटकर गठड़ियों में भर लिया, क्योंकि शर्त यही थी कि ऊपरी हिस्सा भोलेनाथ का होगा। आलू जमीन के नीचे थे, लेकिन भोलेनाथ को समझ नहीं आया
कि असली उपज कहाँ है। भोलेनाथ ने उन्होंने जो वहां की सारी पत्तियां अपने इकट्ठा की और उन्हें लेकर कैलाश पर्वत का रुख किया। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वो बड़े गर्व से बोले माता पार्वती से कि देवी देखो, मैं तुम्हारे कहने पर खेती करके आया हूँ और यह रही फसल। जब माता पार्वती ने गठड़ी खोली और अंदर देखो तो उनका चेहरा उतर गया। अब जो माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह तुम क्या लेकर आए हो? यह तो पत्ते हैं, खाने लायक तो इसमें कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, मैंने तो वही किया देवी जो तुमने कहा था, फसल का ऊपरी हिस्सा लिया है। फिर माता पार्वती ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, हे प्रभु, अगली बार नीचे का हिस्सा लेना। भोलेनाथ ने सिर हिलाया, मानो उन्होंने यह पाठ पूरी तरह से समझ लिया हो और कैलाश पर्वत की सुबह हमेशा की तरह शांत और दिव्य थी, क्योंकि उन्हें तो सूरज की पहली किरणें जो हिम शिखरों पर पड़ते ही सोने जैसी चमक बखेर रही थी। लेकिन उस सुबह माता पार्वती के मन में थोड़ी सी खीज थी। कल ही तो भोलेनाथ खेती की उपज लेकर आए थे और गठड़ी खोलते ही बस पत्तियां ही पत्तियां निकली थी। अब मैया पार्वती चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी, प्रभु भी ना इतने भोले हैं कि बात की गहराई में जाते ही नहीं है। भोलेनाथ ने धीरे धीरे आकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी उदास क्यों होती हो? इस बार मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। अब माता पार्वती ने कहा, तो ध्यान से सुनिए प्रभु, इस बार खेत का नीचे का हिस्सा लेना, ऊपर का हिस्सा कन्हैया को दे दीजिए। अब भोलेनाथ ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया, मानो इस बार गलती नहीं करने का प्रण ले लिया हो। भोलेनाथ नंदी के साथ फिर गोकुल पहुंचे। रास्ते में फिर वही नदी मिली जिसने पिछली बार चेतावनी दी थी। नदी ने फिर से कहा, प्रभु, इस बार सावधान रहना, पिछली बार तो कन्हैया ने आपको खूब चकमा दिया है। भोलेनाथ ने कहा कि इस बार मैं नीचे का हिस्सा ही लूंगा, देखना। गोकुल पहुंचकर उन्होंने कन्हैया को ढूंढा। कन्हैया माता यशोदा के आंगन में मक्खन मथ रहा था। भोलेनाथ को देखते ही कन्हैया ने प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा, भोलेनाथ, आप आलू का स्वाद कैसा लगा? भोलेनाथ ने बड़े ही भोलेपन से कहा, स्वाद तो मुझे पता नहीं, लेकिन पत्ते तो हरे भरे थे। कन्हैया और वहां मौजूद सभी लोग हंसी रोक नहीं सके। भोलेनाथ ने कहा, खैर, इस बार मैं फसल का नीचे का हिस्सा लूंगा कन्हैया। कन्हैया ने भी चुटकी लेते हुए कहा, अरे वाह, तो फिर इस बार आप बाजरा बोइए। भोलेनाथ ने सोचा, नीचे का हिस्सा मेरा होगा तो बाजरे का नीचे वाला हिस्सा ही अच्छा ही होगा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अब भोलेनाथ खेत में पहुंचते ही पूरे जोश से लग गए। नंदी और कन्हैया का बैल दोनों की जोड़ी ने हल चलाना शुरू किया। मिट्टी की महक, हवा की उड़ती धूल और दूर से आती बांसुरी की धुन, यह सब भोलेनाथ को बड़ा भाया। दिन गुजरते गए और खेत में हरे भरे बाजरे के पौधे लहराने लगे। लंबे डंठलों पर सुनहरी बालियां झूम रही थी। भोलेनाथ को गर्व था कि इस बार तो देवी पार्वती बहुत खुश होंगी। अब धीरे धीरे कटाई का दिन भी आ गया। भोलेनाथ ने डंठलों को देखा और सोचा, नीचे का हिस्सा मेरा है तो मैं तो ये डंडियां लेकर जाऊंगा। उन्होंने ऊपर की बालियां कन्हैया को दे दी और नीचे के डंठल गठड़ियों में भरकर कैलाश ले गए। जब माता पार्वती ने गठड़ी खोली तो अंदर सूखी सूखी डंडियां थी। माता पार्वती बोली, अरे ये तो घास फूस है, अनाज कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा, तुमने ही तो कहा था देवी कि नीचे का हिस्सा लेना। अब माता पार्वती अपना माथा पीटते हुए कहने लगी, हे महादेव, अगली बार ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा लेना। भोलेनाथ अब तीसरी बार फिर से जो गोकुल पहुंचे
रास्ते में नदी ने फिर से भोलेनाथ को टोकते हुए कहा, हे प्रभु, अब तो आप सावधान रहेंगे ना? भोलेनाथ ने कहा, हाँ, इस बार मैं जो ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा मेरा होगा, बीच का हिस्सा मैं कन्हैया को दूंगा। भोलेनाथ कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया ने भोलेनाथ को देखकर हंसते हुए कहा, बताइए भोलेनाथ, बाजरे का स्वाद कैसा लगा? प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ ने कहा, इस बार कन्हैया, फसल का ऊपर का और नीचे का भाग मैं रखूंगा। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है प्रभु, इस बार आप मक्का की फसल बोना। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और खेत में मक्का की फसल लगा दी। खेत में मक्का की फसल लहराने लगी। डंठलों पर मोटे मोटे भुट्टे झूल रहे थे। भोलेनाथ ने सोचा कि ऊपर की पत्तियां, नीचे जड़ें दोनों मेरे पास रहेंगी और बीच का भुट्टा तो कन्हैया ले ही लेगा। कटाई के बाद जो कन्हैया भुट्टे ले गया और बेचारे भोलेनाथ पत्तियां और जड़ें लेकर खुशी खुशी कैलाश पहुंच गए। जब माता पार्वती ने गठड़ी खोली तो गठड़ी खुलते ही देखा पत्तियां और जड़ें, लेकिन खाने लायक उनमें कुछ भी नहीं था। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, अब तो मुझे समझ आ गया है कि आप क्यों भोलेनाथ कहलाते हैं। तभी पीछे से कन्हैया हंसते हुए बोले, माता, ये तो भाव के भूखे हैं, अनाज के नहीं। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा कन्हैया, मेरे लिए भाव ही सबसे बड़ी फसल है। अब जो कन्हैया और महादेव दोनों हंसने लगे। ऐसे ही एक और कहानी आती है जिसमें भगवान भोलेनाथ और एक ब्राह्मण को त्रिशूल दे देते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम जो मोहन था। देखने में वह लंबा चौड़ा और स्वस्थ प्रतीत होता था, लेकिन उसके अंदर इतना आलस भरा हुआ था कि वह दिन के 12 घंटे खाट पर पड़े पड़े काट देता था। सुबह का समय हो या दोपहर का या फिर शाम का, मोहन का पसंदीदा स्थान था उसका पुराना लकड़ी का पलंग, जिसके पास हमेशा एक मटका पानी का और एक तकिया लगा रहता था। उसकी पत्नी एक मेहनती और सीधी सादी स्त्री थी। उसका नाम जो पार्वती था। सुबह सुबह उठकर वह घर का सारा काम करती, पानी भरती, रसोई तैयार करती और फिर खेतों में जाकर काम करती। एक सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में बिखर रही थी, तब पार्वती ने अपने पति मोहन को आवाज दी, अजी सुनते हो, खेतों में फसल पक चुकी है। अगर समय पर नहीं काटी तो जानवर चट कर जाएंगे। मोहन ने करवट बदली और कहा, अभी तो नींद आ रही है, बाद में देख लेंगे। पार्वती यह सुनकर गुस्से में लाल हो गई। हर दिन यही बहाना, खाना खाकर खाट पर लेट जाते हो, खेत का काम कौन करेगा? और हाँ, वापसी में सरसों का साग तोड़कर लाना मत भूलना, वरना आज सब्जी नहीं बनेगी। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चादर तान कर जो सो गया। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भी मोहन के इस आलस से परिचित थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, आपका एक भक्त है मोहन, पर उसका आलस इतना है कि वह सारा दिन खाट पर पड़ा रहता है। ऐसे भक्त को मार्गदर्शन देना चाहिए। भोलेनाथ ने ध्यान से माता पार्वती की बात सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, देवी, यह पिछले जन्म में एक गधा था जो मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। भक्तों के मुख से मेरा नाम सुनता और सुख पाता था। मृत्यु के बाद इसे मनुष्य योनि मिली, लेकिन आलसी स्वभाव के कारण जो इसके पूर्व जन्म में था वह इसके साथ ही आ गया। अब समय आ गया है, इसे शिक्षा दी जाए। पार्वती का सब्र टूट चुका था। उसने आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाई और मोहन पर उड़ेल दी। मोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो?
पार्वती ने कहा, तुम्हारे आलस का इलाज कर रही हूँ। दोनों में खूब बहस हुई। गुस्से में मोहन घर छोड़कर मंदिर की ओर चला गया। मंदिर पहुंचकर मोहन ने भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे दर्शन दे दीजिए। क्षण भर में मंदिर का वातावरण बदल गया। घंटियों की गूंज, धूप की महक और फिर धुंध में से प्रकट हुए भोलेनाथ। मोहन, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। भोलेनाथ बोले, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वर देता हूँ, मांगो। मोहन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मेरे सारे काम अपने आप हो जाएं। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर अपना एक छोटा सा त्रिशूल उसे दे दिया। यह त्रिशूल, वो बोले, जहां रखोगे वहां का काम अपने आप पूरा हो जाएगा। भोलेनाथ बोले, मोहन पर याद रहे, अगर इसे रोकने का आदेश दिया तो यह वापस मेरे पास लौट आएगा। अब त्रिशूल पाकर मोहन तो खुशी से उछल पड़ा कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर पहुंचते ही मोहन ने त्रिशूल को आंगन में रखा और कहा कि सारे घर की सफाई कर दो। क्षण भर में घर चमचमाने लगा। फिर उसने खेत में रखकर कहा कि त्रिशूल से की फसल काट दो। देखते ही देखते फसल का ढेर लग गया। पार्वती यह सब देखकर बड़ी हैरान हो गई। अब मोहन दिन ब दिन और आलसी होता जा रहा था, क्योंकि सारे काम त्रिशूल कर देता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही वरदान एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। अब मोहन, वह ना खेत में मेहनत करता और ना ही घर के किसी काम में हाथ लगाता था। बस त्रिशूल को रख देता और आदेश देता और काम चुटकी बजाते ही हो जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले वह कहता, त्रिशूल, आंगन में जाओ और आंगन के सारे काम, साफ सफाई सब कर दो। क्षण भर में ही सारे काम हो जाते। रसोई चमकने लगती, आंगन चकाचक हो जाता। रसोई की साफ सफाई करने के लिए बोलता तो सारी रसोई ऐसे चमकने लगती जैसे कांच चमक रहा हो। पार्वती पहले तो यह देखकर खुश हुई, पर जल्दी ही समझ गई कि मोहन का आलस अब और बढ़ गया है। एक दिन पार्वती अपने मायके चली गई। अब मोहन को भूख लगी तो उसने त्रिशूल को चूल्हे के पास रखकर कहा, त्रिशूल, जल्दी से स्वादिष्ट खाना पका दो। अब त्रिशूल ने झटपट आटा गूंधा, सब्जी काटी, मसाले डाले और देखते ही देखते थाली में गर्मा गर्म रोटियां, दाल और मिठाई परोस दी। अब मोहनलाल ने पेट भरकर खाना खाया और हंसते हुए कहा, वाह, अब मुझे कभी रसोई में पैर रखने की जरूरत ही नहीं। एक दोपहर को धूप तेज हो गई तो मोहन ने त्रिशूल को अपने पास रखकर कहा, जब तक बिजली ना आ जाए पंखा करते रहो। त्रिशूल ने पंखा उठाया और हवा करने लगा। बिजली आते ही पंखा रुक गया। शाम को अब मोहन को फिर भूख लगी। इस बार मोहन ने आलस में कहा, त्रिशूल, थाली में तरह तरह के पकवान सजाओ और मेरे मुंह में खुद डालते रहो ताकि मुझे हाथ तक ना हिलाना पड़े। त्रिशूल ने आदेश का पालन किया। एक एक करके लड्डू, पूरी, हलवा, पराठे सब मोहन के मुंह में डालता गया। शुरू में तो मोहन ने चटकारे लेकर खाया, पर थोड़ी देर बाद उसका पेट भर गया। तभी उसे भोलेनाथ की चेतावनी याद आई, अगर त्रिशूल को रोकने का आदेश दिया तो वह हमेशा के लिए मेरे पास चला आएगा। अब मोहनलाल सोच में पड़ गया कि अगर मैं रुकने को कह दूं तो त्रिशूल चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं रोका तो मेरा पेट फट जाएगा। उसी वक्त पार्वती मायके से लौट आई। उसने देखा कि मोहनलाल का चेहरा लाल, आंखें फटी हुई और मुंह में ठुसा हुआ खाना। अब पार्वती बोली, अरे ये क्या हाल बना रखा है। अब मोहनलाल ने इशारे से गुहार लगाई, मुझे बचाओ। पार्वती ने त्रिशूल से तुरंत कहा कि रुक जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, त्रिशूल वहीं से गायब हो गया और भोलेनाथ मंद मंद हंसी का स्वर उनका सुनाई दिया।
कुछ क्षण बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, मोहनलाल, यह वरदान तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम समझो छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है, पर तुमने आलस को और बढ़ा लिया। मोहनलाल ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ, अब से मैं अपना हर काम खुद करूंगा। भोलेनाथ ने अब मोहनलाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, कर्म ही सच्ची पूजा है। अब मोहनलाल ने जो भगवान भोलेनाथ से सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ, अब से मैं अपना हर काम खुद करूंगा। भोलेनाथ ने मोहनलाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो मोहनलाल, कर्म ही सच्ची पूजा है। भक्ति और कर्म का संतुलन जीवन का आधार है। उस दिन के बाद मोहनलाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में मेहनत करता और शाम को भोलेनाथ की पूजा करता। गांव के सभी लोग अब कहने लगे, मोहनलाल अब सच्चा कर्मयोगी बन गया है। और इस तरह भोलेनाथ की माया और एक छोटे से त्रिशूल ने एक आलसी व्यक्ति के जीवन का जो उसे सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। दोस्तों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। वरदान, साधन या सुविधा तभी काम आते हैं जब हम उनका सही उपयोग करें। कर्म और भक्ति दोनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।